हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। आज मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप एक बार ज़रूर सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर आप अक्सर रात में घूमने के शौकीन होंगे तो आपने भी उस चीज़ को देखा होगा। सुनसान रोड पर या फिर सुनसान खाली पड़ी ज़मीन पर या फिर चौराहा रोड पर। चौराहा रोड का मतलब है कि जहाँ चार रोड आपस में एक जगह मिलती हो। वह चीज़ हमेशा दशहरे के टाइम देखी जा सकती है। अगर आप बिहार के रहने वाले हो तो आपको शायद पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक बिहारी नहीं हो तो मैं बता दूं कि मैं एक मटका के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आप इसके नाम पर ना जाएं। ये आपको शायद एक आम मिट्टी का बना मटका की तरह लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप हम पे भरोसा करो, यह मटका कुछ ऐसा वैसा मटका नहीं होता, बल्कि इस मटके को ब्लैक मैजिक कर इसके अंदर की चिन को बैठाकर मटका को बंद कर उसके ऊपर एक नारियल रखकर और उसके ऊपर एक जलती हुई दिया जलाकर रख दिया जाता है। दोस्तों, शायद आपको किचन के बारे में नहीं पता होगा। मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बस आप अभी इतना जान लो कि किचन बिहार और यूपी में पाए जाने वाले जितने भी भूत, चुड़ैल, पिशाच, प्रेत, इन सब से ज़्यादा खतरनाक किचन होती है। खैर, यह मटका इतना खतरनाक होता है कि अगर आपने उस मटके से थोड़ा भी छेड़छाड़ की तो वह मटका आपके साथ साथ आपके पूरी फैमिली की जान ले सकती है, क्योंकि उस मटके के अंदर खतरनाक किचन बैठी होती है। खैर, तो दोस्तों, आज मैं उसी मटके के बारे में एक सच्ची भूतिया घटना बताने जा रहा हूँ। तो हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। मेरा नाम सुशील है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको एक सच्ची और दिल दहला देने वाली भूतिया घटना बताने जा रहा हूँ। ये बात है 2018 की, जब मैं 10th पास कर 11th और 12th करने के लिए पटना चला गया था। मैं पटना के एक अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया था। कुछ ही दिनों में उस कॉलेज में मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड बन गए थे, जिनका नाम वीर, शिवम और विवेक था। मेरे तीनों फ्रेंड का घर पटना में ही था। हम लोग क्लास कम और इन्जॉयमेंट ज़्यादा करते थे। खैर, दशहरा का टाइम चल रहा था तो सभी फ्रेंड ने प्रोग्राम बनाया कि दशहरा के नवमी के दिन पूरी रात घूमा जाएगा। मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैंने कभी भी पटना में दशहरा का मज़ा नहीं उठाया था। इससे पहले मैं अपने गांव में ही दशहरा घूमा करता था, जो कि ज़्यादा खास नहीं हुआ करता था। खैर,
दशहरा की नवमी के दिन शाम को वीर मुझे कॉल करता है और बोलता है कि रात के 9 बजे तक रेडी रहना। मैंने ओके बोला। रात के 8:30 हो रहे थे। मैं रेडी होकर बस अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था और फ़ोन पर गेम खेल रहा था। गेम खेलते हुए मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। जब मैंने टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। मैंने तुरंत वीर को कॉल किया तो वीर ने बोला रोड पर आजा, बस तेरे घर से 2 मिनट की दूरी पर हूँ। विवेक का बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसलिए उसको ठीक कर रहा था, इसलिए लेट हो गया है। मैं रोड पर गया। कुछ ही मिनटों में मेरे सारे फ्रेंड आ गए थे। हम लोग करीब 10 लोग थे। मैं विवेक के बाइक पर बैठा और हम लोग निकल गए। हम सभी पटना टाउन को छोड़कर गांव की साइड जा रहे थे। तो मैंने विवेक से पूछा, अबे गांव की साइड क्यों जा रहे हैं? तो विवेक ने बोला कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि गांव में रहता है, उसी को पिक करने जा रहे हैं। उसके पास अपना बाइक नहीं है, वह भी साथ चलेगा। मैंने बोला ओ ठीक है। हम सभी फ्रेंड फुल एंजॉय करते हुए जा रहे थे। वह रास्ता एक गांव का रास्ता था, इसलिए हमारे अलावा और कोई नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत, एकदम सुनसान गुप्त अंधेरा। बाइक की लाइट के अलावा रोड पर कोई लाइट नहीं था। खैर हम सभी फ्रेंड फुल स्पीड में जा रहे थे कि सबसे आगे जो मेरा फ्रेंड था उसने अपने हाथों से इशारा कर सभी को रुक जाने को बोला। हम सभी ने अपनी बाइक स्लो कर और रुक गए। वीर ने उससे पूछा, अबे इतनी सुनसान रोड पर क्यों रोका? तो उसने बोला कि सामने देख रोड पर क्या है। वहाँ उस बीच रोड पर एक मटका था और उसके ऊपर एक दीप जल रही थी और उस मटके के चारों तरफ रेड कलर से एक अजीब पैटर्न बना हुआ था। मैं उस चीज़ को देखते ही समझ गया था कि वह क्या चीज़ है, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला था। गांव में अक्सर उस चीज़ से सामना हो जाया करता है, लेकिन ये लोग शहर का रहने वाले थे। इनको उस चीज़ के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं था। खैर वीर हंसते हुए अपने बाइक स्टैंड पर खड़ा कर और उस मटकी की ओर बढ़ने लगा। लेकिन मैंने मना किया कि उस मटकी की तरफ मत जाओ। तो वीर ने पूछा क्यों? मैंने सभी फ्रेंड को बताया कि उस मटकी को किसी ने ब्लैक मैजिक कर वहाँ रखा है। किसी ने किचन को पूजा कर अपने घर आमंत्रित किया है। तो वीर हंसते हुए बोला कि तुझे कैसे पता? कहीं तूने ही तो नहीं रखा है? और इतना बोल मेरे सारे फ्रेंड मुझ पर हंसने लगे। मैं गांव का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे ये सब पता है, मैंने अपने दोस्तों से बोला। लेकिन वीर ने मेरी एक न सुनी। वीर उस मटके के पास चला गया। उसके साथ सभी फ्रेंड उस मटके का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन वीर उसी मटके को गालियाँ देते हुए बोला, अबे कौन भूत है यहाँ, मेरे सामने आके दिखा। इतना बोल उसने उस मटके को उठाकर नीचे जोर से पटक दिया और वह मटका फूट गया। उस मटके को फूटने के बाद उसके अंदर से बुरी तरह से सड़ा हुआ मांस, कुछ हड्डियाँ और कुछ इंसानी बाल
बाहर ज़मीन पर बिखर गए। एक गंदी सी बदबू चारों तरफ आने लगी। अब भी वीर लगातार गंदी गंदी गालियाँ दिए जा रहा था। कहाँ है भूत, दम है तो आ मेरे सामने। खैर कुछ मिनटों बाद हम लोगों ने बाइक उठाया और अपने गांव वाले फ्रेंड को पिक करने निकल गए। पूरी रात हम लोगों ने घूमा और करीब मॉर्निंग के 6 बजे अपने अपने घर चले गए। हम लोग बहुत थके हुए थे। मैं घर गया और सो गया। करीब शाम के 4 बजे विवेक का कॉल आया कि वीर, उसकी मॉम और उसके पापा तीनों की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मैं तुरंत उठा और अपना बाइक लिया और वीर के घर गया। डेड बॉडी वहीं पड़ी हुई थी। मैं अपने दोस्तों के पास गया तो उनमें से एक दोस्त ने बोला, अरे यार, कहीं वीर की जान उस मटकी ने तो नहीं ली। इतना बोलकर वह रोने लगा। अगले वीर की मौत के अगले 10 दिन के अंदर मेरे 2 और दोस्त की जान चली गई। मैं समझ गया था कि हो न हो मेरी दोस्तों की जान उस मटकी की वजह से ही हो रही है। मैं अपने गांव चला गया और अपने पेरेंट्स से सारी बात बता दी। मटकी वाला पापा और मॉम ने एक बाबा से बात की तो उन्होंने बताया कि एक बुरी किच्चन है जो इन लोगों को मारना चाह रही है। वो बहुत शक्तिशाली है। मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। लेकिन पापा और मॉम ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया तो उन्होंने बोला, ठीक है, एक पूजा करनी होगी तभी सब ठीक हो जाएगा। खैर अगले ही दिन हमने पूजा स्टार्ट किया। पूजा के दौरान ही मेरे फ़ोन पर कॉल आया शिवम के। उसने बोला कि एक और दोस्त की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मैंने फ़ोन कट किया और बाबा से यह बात बोला, लेकिन वह लगातार पूजा किए जा रहे थे। करीब 5 घंटे बाद पूजा ख़त्म हुआ। बाबा ने बोला कि सब ठीक है। आज उस घटना को 2 साल हो गए हैं। आज हम सभी फ्रेंड ठीक हैं, लेकिन उस रात की एक गलती ने मेरे 4 दोस्तों की जान ले ली।